ये तो मैं कहता हूँ। करने के बाद ये हाँ। 5 साल बाद आपको जनता बोलेगी, हाँ। मैं नहीं बोलूंगी। कहनी और कथनी में फ़र्क होता है, तो करके दिखाना, कहना नहीं है। बस यही बहू हूँ, जहाँ बहू को सिर्फ एक औरत नहीं देखा जाता, उनके प्रतिभा को समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है कि मेरा पहला कदम ही इसीलिए है कि बिहियाँ पूर्वी भाग 4 शाहपुर बिहार, जितनी भी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि महिलाएं आगे नहीं, औरत होने के बावजूद एक औरत को रोक दिया जाए। हम औरत हैं, हमारा काम है घर का काम करना, मैं करती हूँ और जीवन भर करूँगी, मैं चाहे किसी भी पोस्ट पे पहुँचूँ। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। पंचायत चुनाव को लेकर के हर जगह बातें हो रही हैं। अभी हमारे साथ एक बिहियाँ पूर्वी भाग संख्या 4 के नॉमिनेशन कर चुकी हैं जिला परिषद की प्रत्याशी हैं निधि ओझा जी। चलिए इनसे मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने की कोशिश करूंगा कि इनका विकास का पैमाना क्या होगा। IBN सेन भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप कल नॉमिनेशन की हैं, जी। एक महिला हैं। जी। आपको ये नहीं लगा कि आप घर से निकल कर बाहर जा रही हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं? कैसा लगा नॉमिनेशन करते वक्त, कैसा लगा? क्योंकि हर महिला जो हमारा क्षेत्र है, मतलब लोग घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और एक आप महिला हैं, और चूँकि ये भी हमारे तरफ कहा जाता है कि महिलाएं घर में ही रह सकती है। नॉमिनेशन करते वक्त आपको कैसा फील हुआ, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बात कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस परिवार की बहू हूँ, जहाँ बहू को सिर्फ एक औरत नहीं देखा जाता, उनके प्रतिभा को समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है, उन्हें लगता है कि हाँ मेरी बहू इस योग्य है, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। मतलब इस घर में महिला अपने खुले मन से जी सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ है, आप एक महिला हैं। हाँ। आप भी कहीं भी सुनी होंगी कि कोई अगर महिला कहती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ या कुछ आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, आगे किसी क्षेत्र में बढ़ना चाहती हूँ, तो यहाँ पर रोका जाता है, मगर यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। आप उसको कैसे ये करिएगा जहाँ पर इस तरह की बातें होती है? 7 पंचायत का जिला परिषद एक मतलब प्रत्याशी होता है, तो यहाँ पर आप उसको किस तरह से करिएगा महिलाओं के लिए, कि जहाँ पर इस तरह की जो बाधाएं आती हैं कि महिला आगे नहीं बढ़ सकती हैं, उसको आप करिएगा कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि मेरा पहला कदम ही इसीलिए है कि बिहियाँ पूर्वी भाग 4 शाहपुर बिहार, जितनी भी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, मैं ये सपना देखती हूँ कि मेरी बेटी कुछ करे, तो मैं बिहार से ही हूँ, मैं छोटे से गांव से हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे से गांव से होने के बावजूद, एक औरत होने के बावजूद एक औरत को रोक दिया जाए। हम औरत हैं, हमारा काम है घर का काम करना, मैं करती हूँ और जीवन भर करूँगी, मैं चाहे किसी भी पोस्ट पे पहुँचूँ। पर अगर मेरे घर वालों को ये लगा कि हाँ मेरी बहू के साथ, घर का काम के साथ साथ मेरी बहू में और हुनर है, ये अच्छा काम कर सकती है, तो मैं उसे भी बखूबी निभाऊंगी। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी बहू को समझें, परखें और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। मतलब आपका सबसे पहला जो होगा, अगर आप जीत कर आती हैं, तो पहला जो आप काम करिएगा महिलाओं के लिए। हाँ बिल्कुल। इस पंचायत 7 पंचायत है, हाँ। और 7 पंचायत से, और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ की महिलाएं भी, मैं एक बार इसी तरह गया था, तो ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा इसी तरह बात कर रहा था, तो वहाँ बहुत सारी सुविधा नहीं है, समझ लीजिए, कि जहाँ पर कोई महिला निकल सके, निकल के बाहर। मान लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधा को हम ले लेते हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा की कमी है। कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल भी नहीं है कि वहाँ से किसी का तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, सर फट जाए या कट जाए कहीं भी, तो वहाँ पर लोग इलाज करा सके। उनको आना पड़ता है बिहियाँ। उसके लिए आप क्या करिए? जितने भी फंड या ऐसे आते हैं, मैं इसका मुद्दा जरूर उठाऊंगी सबके सामने, मैं कहूंगी, अपना बात रखूंगी। अब मैं जहां तक बात है कि बिहियाँ पूर्वी भाग 4 से जिला परिषद की प्रत्याशी हूं, मैं मुख्यमंत्री तो हूं नहीं जिसके हक में ये हो कि वहां जाकर मतलब जो आपके हक में होगा जीत कर आइएगा, तो जो हक में रहेगा वो करिएगा। 100% डेफिनेटली। सबसे पहला ही मेरा लक्ष्य यही होगा कि मैं जितना भी कर सकूं बिहियाँ पूर्वी भाग 4 के लिए जरूर करूंगी। चलिए अगला सवाल मेरा ये है कि महिला हैं, यहाँ पर एक चीज़ आप देखी होंगी कि मुखिया प्रत्याशी महिला हैं, जीत जाने के बाद वो महिला दिखाई नहीं देती हैं। उनके घर के हस्बैंड काम करते हैं, उनका सब सारा काम मुखिया का पद जो है देखते हैं, मगर यहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि जीतने के बाद आप जनता के बीच में रहिएगा या घर में रहिएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई महिला जीतती है, उसका काम पुरुष करता है, चाहे उसके ससुर हो, पति हो या कोई भी हो,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो महिला वो काम करना नहीं जानती है या कर नहीं सकती है। नहीं देखिए, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो महिला ये जानती हो कि उसके पति इसके बारे में अच्छे से जानते हो, मेरे ससुर उसके बारे में अच्छे से जानते हो, मतलब जो भी महिला हो वो उस चीज़ को समझती है, शायद वो करे, ठीक है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जीतने के बाद घर का काम भी है और बाहर का काम भी है। अगर लोगों की शिकायतें मेरे समक्ष आती हैं तो मैं उस पर ज़रूर खरी उतरूँगी, मैं बाहर भी काम करूँगी और घर में भी करूँगी। नहीं, मेरा सवाल इसलिए ये था कि सवाल के पीछे एक लॉजिक समझ लीजिए कि जैसे कोई महिला आएंगी तो सबसे पहला चीज़ होता है कि ढूंढेंगी एक महिला से कि कोई भी अपने दिल की बात कर ले। ऐसा नहीं है कि किसी को कहना, तो मान लीजिए कोई भी काम करवाने आता है तो हर किसी को ढूंढता है जब जरूरत पड़ता है, तो एक जो महिला से वो बात कर सकती है महिला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष से नहीं कर सकती हैं। नहीं। तो इसलिए मैं ये सवाल किया कि अगर महिला आती हैं या कहीं आप किसी भी पंचायत में आपको जाना पड़े, महिलाओं के बीच जाना पड़े कि यहाँ पर महिला हमको ढूंढ रही है या महिला ये कर रही हैं, तो क्या वहाँ आप दिखाई दीजिएगा या नहीं कि घर के पुरुष ही जाएंगे? ये पूछने वाली सवाल ही नहीं है, डेफिनेटली जाऊंगी। मैं खड़ी हुई इसलिए हुई हूँ। अगर महिला की बात है, जो महिला पुरुष से कुछ कह नहीं पा रही है तो उसकी बात महिला, मैं प्रत्याशी हूँ ना, चुनाव तो मैं लड़ रही हूँ ना, सहयोगी मेरे ससुर हैं, मेरे पति हैं, ये लोग साथ दे रहे हैं, मेरा मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, पर ये काम करना तो मुझे ही है। मतलब आगे आप ही रहिएगा? एकदम रहेंगे। तो चलिए, ये तो कह रही हैं कि आगे रहेंगी, मगर चलिए आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि हर कोई कहता है कि हम विकास करेंगे, जो भी आप जितने भी लोग खड़े हुए हैं, आप जाकर किसी से भी इंटरव्यू में करता हूँ या कोई भी करेगा, किसी भी चैनल वाले, तो एक ही सवाल वो करेंगे, मेरा विकास विकास विकास। विकास पता नहीं चलता है कि 5 साल जब जीत जाने के बाद 5 साल में विकास कितना हुआ है। मैं अगर कोई भी मेरे चैनल पर कोई वीडियो अगर देखेगा, मैं रिपोर्टिंग करने जब निकलता हूँ, गांव में कहीं भी जाता हूँ, तो दिखता है कि विकास कितना हुआ है। आप खुद ही जो भी देखेगा पता चल जाएगा। तो इस 5 साल में क्या कैसे विकास करिएगा कि अगले 5 साल में आपको शिकायत का मौका किसी से ना मिले? इसका तो मैं चुनाव बाद बताना जरूरी समझूंगी, क्योंकि बिहियां पूर्वी भाग की जनता मुझे कितना प्यार और आशीर्वाद देती है, इसके बाद मैं बात करूंगी। और रहा बात विकास का, तो कहने से नहीं होता है। कहने को तो अभी आपने खुद कहा कि हर कैंडिडेट ऐसा करता है, ये तो करने के बाद ये 5 साल बाद आपको जनता बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगी। कहनी और कथनी में फर्क होता है, तो करके दिखाना, कहना नहीं है, बस यही कहना चाहूंगी। तो ये हमारे साथ थी बिहियां पूर्वी भाग संख्या 4 की प्रत्याशी निधि ओझा जी। इन्होंने कहा है, मैं जब पूछा कि हर कोई कहता है, आप किसी से भी जाकर बात करिएगा ना तो यही लोग कहेंगे कि हम विकास करेंगे, विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा पहली बार कैमरे पे कि विकास कहने से नहीं होता है, कितना और कैसे विकास किया जाएगा। अगर मुझे बिहियां की जनता आशीर्वाद देती है, मुझे जिताती है, तो उनको 5 साल बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और कैसे विकास होगा ये अब वो जनता खुद देखेगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।